खाद्य पूर्ति विभाग विकासनगर के कार्यालय में, जहां पर लोगों द्वारा अपने राशन कार्डों को जमा करा दिया गया था, वहीं विभाग के द्वारा पात्र व अपात्र उन लोगों के चिन्हीकरण का कार्य जारी था, जिसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपने नए राशन कार्ड के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिस पर इंस्पेक्टर सुरेंद्र चौहान द्वारा बताया गया कि लोग प्रतिदिन अपने नवीन राशन कार्डों को लेने के लिए यहां पर आ रहे हैं, लेकिन मात्र 15,000 तक की आय वाले ही नवीन राशन कार्ड के पात्र होंगे। परेशानी बहुत चल रही है, राशन कार्ड वाले जो उपभोक्ता है बहुत परेशान हो रहे हैं, इसका क्या है? देखो, राशन कार्ड का ऐसा हो रहा है कि जो है इस समय जैसे हमारे यहाँ अब कैपिंग भी खुल गई है। पहले तो ऐसा था कि 5-7 महीने हमारे यहाँ कैपिंग भी बन रही है, कैपिंग में लक्षण ही था। फिर हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ कि जो पात्र को हाँ, अपात्र को ना वाली स्कीम भी चली है। तो हमारे यहाँ लगभग 1500-1600 कार्डधारकों ने अपने कार्ड भी सरेंडर किए हैं। तो ये अभियान पूरे प्रदेश में चला, तो जिस कारण जो है हमारे को जो अपात्र थे जिनके कार्ड हैं, उस कारण हमारे पास कैपिंग भी हमें मिली है। तो जो इसके दायरे में पात्र लोग हैं आ रहे हैं, उनके राशन कार्ड भी हम प्रॉपर बना रहे हैं और बन रहे हैं, डेली ही बन रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, भीड़ भी हो रही है, आ रहे हैं लोग, बात कटवा भी रहे हैं जो अपात्र हैं, आ ही रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिसके हम यहाँ कोई कार्ड बनाने में कोई हमें दिक्कत आ रही है, सभी के कारण बना रहे हैं। सर, जैसे आपने भी बताया था कि भाई जो राशन कार्ड कटवा के चल जाता है वो वापस आ रहा दोबारा, ऐसा क्यों? हाँ, एक्चुअली में ऐसा भी इशू आ रहा है कि जो शुरू में कटवा गए हैं तो वो फिर आ रहे हैं कि जी हम इसके पात्र थे, हमारा कट गया है। तो वो अपना आय का प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ जिसका मानक है 15,000 यानी 15,000 रुपये मंथली, 1,80,000 रुपये पर ईयर की अगर जिसकी आय है, तो आय का सर्टिफिकेट के आधार पे भी हम जो है बना रहे हैं। उसमें आय टोटल फैमिली की काउंट होती है, ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल एक ही मेंबर की। अगर उसमें 3 मेंबर कमा रहे हैं, 4 मेंबर कमा रहे हैं, तो आय सबकी काउंट होती है। तो समस्त स्रोतों में आय 15,000 से कम होनी चाहिए। परेशानी का सामना तो खैर क्या है, जो यहाँ पर जो है आपके कार्डधारक आते हैं तो सभी जो है कहते हैं कि हमारा जल्दी बना दो, वो है। तो थोड़ा परेशानी का सामना तो पब्लिक डीलिंग में आता ही है, तो समस्या तो उत्पन्न हुई भी है। जैसे बनाई रहे हम लोग बायोमेट्रिक में हमारे यहाँ जो है हमारे विकासनगर ब्लॉक में 90% हमारे यहाँ दुकानदार बायोमेट्रिक के माध्यम से खाते करते हैं। अभी आपका अगस्त में हमारे यहाँ 90% का तो बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसके जो उपभोक्ताओं द्वारा अंगूठे के निशान लगा के जैसे बोलते हैं खाते में किया गया। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी महोत्सव के चलते भगवान गणेश मूर्ति विसर्जन का काफी उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, जिसके चलते आज विकासनगर क्षेत्र के पैटर्न बाग के गांव के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश मूर्ति विसर्जन के अवसर पर सुंदर सजी हुई झांकियों के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते होली के रंगों के साथ खेलते हुए नजर आए, जिसमें शोभा यात्रा में मनमोहक सुंदर झांकियों की सजी होने से श्रद्धालुओं और सभी लोगों का मन मोह लिया। यह शोभा यात्रा टाकपत्थर बैराज पर गणेश मूर्ति विसर्जन करके समापन हुई।
जी हमने आज गणेश जी को विसर्जन किया है डाकपत्र बैराज में। पूरी गांव की परिक्रमा करी है और परिक्रमा करके सब गांव का सब लोगों का श्रद्धा भाव से और सबके साथ हमने भगवान गणेश जी को आज गणेश जी के उसके विसर्जन के बाद बड़ा ही दुख महसूस हो रहा है। आज तक हमने उनकी पूजा करी और आज गंगा माँ को अर्पण कर दिया है। जमुना जी में आज गणेश जी को अर्पण कराया है। अच्छा पंडित जी, जो विसर्जन करा आपने गणेश जी की और भी कुछ थे, कोई झांकियाँ ऐसे भी निकाली आपने? हाँ, झांकी निकाली शिव पार्वती की, दो झांकियाँ जी, एक शिव पार्वती की है, चार झांकियाँ जी हमारे पास, 4 झांकियाँ निकाल के और पूरी गांव की परिक्रमा करी है। इसके बाद परिक्रमा करके और 2 डीजे हैं राधा कृष्ण की झांकियाँ हैं, राधा कृष्ण पंडित जी आपने गणेश जी की इतनी सेवा करी, कैसा लग रहा है? विदा कर रहे हो? बिल्कुल आज बड़ा दुख महसूस हो रहा है जी बहुत, क्योंकि हमने 5 दिन तक लगातार भगवान की पूजा पाठ करी है, भगवान के साथ रहे हैं, सारे भक्तजन रहे हैं और इस रहने के बाद आज ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि जैसे अपने शरीर से दूसरा कोई चला गया हो। कौन सा मंदिर है? ये शिव मंदिर एटन बाग में है जी। आपका नाम? पंडित परवीन शास्त्री।